नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज हमारे साथ जो हमारे बेहद ख़ास मेहमान हैं, उनको आपने पंचायत के सीज़न 2 में देखा होगा और उनकी अदाकारी, उनकी कलाकारी और दमदार अभिनय देखने के बाद ज़रूर आपके आंखों में आंसू आ गए होंगे। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और इसीलिए मैं दौड़ा चला आया उनसे सीधा मिलने। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ फैज़ल मलिक साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। तमाम लोगों का संदेश और तमाम लोगों के सवाल सब लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो जब इतना प्यार आपको मिल रहा है और लोग इस बार रोकर आ रहे हैं आपके पास, कैसा लगता है? अभी तक तो यकीन से आगे हो गई थी बात, जब पता नहीं था कि अच्छा लगेगा और इतना अच्छा लगेगा। ये जो है कि एक ये था कि बाढ़ से ज़्यादा जो चीज़ होती है ना, वो हो गया कि फ़ोन बजता जा रहा है और हर एक आदमी लिख के बता रहा है, जो जानता भी नहीं है, जो मैसेज भी दे रहा है वो लिख के बता रहा है, ऑडियो मैसेज से भेज रहा है, कुछ लोग फ़ोटो भेजी लोगों ने। तो मुझे यकीन नहीं था कि इतना अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इतना अच्छा एक्टर हूँ नहीं मैं शायद और अभी अच्छा लग रहा है तो क्या करें। मतलब ये बात ना बड़ी आपकी मैंने पढ़ी कहीं, आपने कहा था कि मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ। हाँ, ये सचमुच अच्छा एक्टर नहीं होता है कि कहानी मिलना, सिचुएशन मिलना। आप होते एक्टर हैं, मतलब आपने इसकी विधा जानते हैं, तभी तो आप जब आपकी चित्कार से लोगों के आंसू बह रहे हैं वहाँ पे, जब आप रोते हैं। तो ये तो एक बहुत विनम्रता है आपका कहना कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ। नहीं अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि अगर अच्छा पता नहीं होता है तब तक स्क्रिप्ट आएगी नहीं, तब तक मुझे अपने बारे में मुझे पता है मैं एक एवरेज इंसान हूँ, सो जाता हूँ, उठ जाता हूँ, खाने जैसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं। पर ये बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट था जो मुझे डर लग रहा था करने में, क्योंकि मुझे पता कि ये लिमिटेशन के ऊपर जाके है। पर उन लोगों को जिनको बनाना था, दीपक और चंदन दोनों, वो लोग एकदम कॉन्फिडेंस से, मैंने कहा भाई देख लो, नहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो लोग कहेंगे शो बर्बाद कर डाला मैंने। पर वो करने फिर उसकी तैयारी की गई, पर जब जहाँ से ढूंढ के निकाल के उसे किया गया तो वो जो है टफ था, पर हो गया। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा हो गया है कि लोग रो रहे हैं। आज सब कुछ जानेंगे आपके पास क्या क्या आपके बारे में, कि क्या क्या काम किया है, कहाँ कहाँ कितना कितना काम किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बातचीत तो पंचायत की करेंगे। हाँ। सबसे पहले हम लोग कास्टिंग की बात करते हैं। इतनी सरल, सहज और ऐसी कास्टिंग हुई है कि कोई ऐसा लगता नहीं कि वो कोई एक्टर है या यहाँ से, मतलब किरदार में ऐसा डूबा है हर कैरेक्टर, हर जो आर्टिस्ट है। मतलब अनमोल आहूजा जो कास्टिंग बे के हैं ना, उनको श्रेय जाना चाहिए इस सारी कास्टिंग के लिए, शुरू से लेके अंत तक, हमारी आपकी लेके हर तरीके से, रघु भाई से जो भी हैं, वो उस आदमी ने कास्टिंग की है, एक एक को ढूंढ के निकाला है, एक एक सीन के आदमी को ढूंढ के निकाला है कास्टिंग बे की, अनमोल की टीम ने, अनमोल ने, गुलशन ने, तो उनको श्रेय मिलना चाहिए। और जो भी आया ऐसा लगता है जैसे अशोक जी हैं जो भूषण बने हैं, वो हैं, ये लोग ऐसा लगता है कि ये रियलिटी में है वहाँ पे। और ये दोनों मैं जानता हूँ बहुत पहले से, पर उनको तैयारी करना इतना पास का लगता है वो मसला, कि आपको दूर नहीं लगेगा कि ये लोग को कहीं पास दूर से आने देखा है, ऐसा यहीं पे रहते हैं और यहीं बात हो गई। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, इलाहाबाद में कहाँ से? इलाहाबाद में करेली एक एरिया है शहर में, इलाहाबाद शहर में। अच्छा, इलाहाबाद शहर के अंदर? जी। और वहाँ किसी गांव से बिलोंग करते हैं इलाहाबाद? इलाहाबाद में हमारा गांव ननिहाल, हमारा जो है जौनपुर के पहले एक गांव है, उसका नाम है मछली शहर। क्या? मछली शहर, गांव का नाम मछली शहर। और हमारा ददिहाल जो है वो गोपीगंज के पास है। गोपीगंज के पास? हाँ। तो आपकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई, पले बड़े कहाँ आप अपने आप? पढ़ा हमने 12th तक तो मैं इलाहाबाद में पढ़ाई की, बिशप जॉनसन स्कूल है हमारा, बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद मैं लखनऊ गया पढ़ने के लिए, फिर सोचा कि MBA की तैयारी करूँगा, वो हो नहीं पाई। फिर बॉम्बे आ गया। क्यों MBA की तैयारी नहीं हुई? पढ़ाई नहीं हो पाती थी मुझसे, जो ज़्यादा था। अब झूठ क्या बोलूँगा, नहीं कुछ ऐसा कुछ हो नहीं पाती थी पढ़ाई, तो थोड़ा मैंने जाके सरेंडर ही कर दिया था कि थोड़ा आप लोग टेंशन मत लें, उससे हो नहीं पाएगा, कुछ और करूँगा मैं। और आपके डैडी क्या करते हैं? मतलब मेरे फादर एक इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई कोविड से। हाँ। मेरी मम्मी टीचर थी उर्दू की, तो वो भी रिटायर हो गई। मेरी बहन है एक, जो एक कंपनी में काम करती है, कॉर्पोरेट कंपनी। मेरा बड़ा मुंबई? नहीं दिल्ली में।
और मेरे बड़े भाई हैं, वो रियल एस्टेट में हैं, बिल्डर हैं। और वो मेरे बड़े भाई पढ़ने में बहुत तेज़ थे। मेरी बहन भी, मतलब घर में सबसे कमज़ोर खिलाड़ी में मैं ही था। तो जो है धक्का तो भाई ने इंजीनियरिंग करी होगी? भाई ने MBA किया। हाँ। इंजीनियरिंग भी करने जा रहे थे। भाई ने MBA किया, फिर उसके बाद बिज़नेस खोला अपना। और अच्छा इंसान है मेरा भाई, क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था। पर वो और प्यारा भी था, पढ़ाई में तेज़ था। बहन भी मेरी तेज़ थी, मुझसे थोड़ा सा नहीं हो पाता था। पढ़ाई छोड़ के अब बाकी चीज़ कहेंगे, मैं सबके लिए तैयार हूँ। क्रिकेट खेलने कह दीजिए, घूमने फिरने कह दीजिए, पर मुझसे हो मतलब कि और जो आसपास के लोग थे वो भी तो किस तरह के ताने सुनने को मिलते थे माता पिता, भाई बहनों और आस पड़ोस के लोगों से? वही वो जब मतलब नहीं कहते हैं कि अब ये हो नहीं, मतलब ये उसका कुछ होने नहीं वाला टाइप। वहाँ तक पहुँच गई दुनिया। हाँ। कि जो है ये अब वहाँ पे पहुँच गई। 20-21 साल में दिख रहा था कि फ्यूचर ये है कि अब ये जो ऐसा इंसान होगा जो पान मसाला खा के, नहीं कहते चौराहे पे खड़े होकर राजनीति बताए, राष्ट्रीय खा के राजनीति बताए कि हम बताइए करके। और मेरे भाई ने मुझे बहुत जो है उस टाइम पे संभाला और यहाँ ले आया। मेरा भाई यहीं से MBA किया, बॉम्बे से ही। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। बड़े हैं वो आपसे? बड़े हैं, हाँ। कितने बड़े हैं? 2 साल बड़े, 3 साल। अच्छा। पर वो ऐसा लगता है 20 साल बड़े हैं। मतलब मेरे जैसे लगता है ऊपर वाले ने 2 बाप दिए हैं। मतलब एक मेरे फादर थे और मेरा भाई भी जो है, अब पापा है नहीं तब भी वो तो है ही है। और उसने मुझे ज़िंदगी भर जो है चीज़ों से बचा के रखा है। मतलब मैं एक टाइम ऐसा था कि कहीं और ही दुनिया जा रही थी, वो खींच लाता है मुझे वो। आपकी शादी हो गई है? जी जी, मेरी शादी। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं, मेरी अभी वाइफ है, 10 साल हो गया शादी को, अभी आएगी। हाँ। और आपके भाई की शादी हो गई? हाँ हाँ। बहन की भी हो गई? बहन की नहीं हुई, बहन की हो गई अभी। भाई की शादी अभी हुई है, 2 बच्चे हैं, बड़े प्यारे हैं वो। हाँ। तो ऐसे कहते थे ना गांव में, जैसे जो कम पढ़ाई करता है हर चीज़ में, वो तो बोलते बड़ा निकम्मा है, आवारा है। हाँ, बस बिल्कुल बात समझ लीजिए वहाँ के। अपने शब्दों में बताइए, ये तो मैं डाल रहा हूँ। नहीं, पहले जो है कहते थे कि नहीं हो पाएगा, एक कहते थे कि लंगड़ा घोड़ा है, कभी कभी कहते कुछ हो नहीं पाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जिस शहर से हम आते हैं ना, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं और हरामजादे होते हैं, जो बनाते रहते हैं हमारा बेटा कितना अच्छा है ना, वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। और वो भी इलाहाबाद जैसा बिल्कुल, जहाँ पे साहित्य, हाँ साहित्य है, भाई वहाँ पे क्या है, या तो वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यही सब बातें होती हैं। और हमारे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं आया था फिल्म सिनेमा इस सब में, तो और बर्बादी का वो चलेगा, ये और क्या करेगा ये। अब तो सत्यानाश वाला चक्कर है। अब तो ये चलाई। पर ये था कि भाई मेरा बहुत सब फैमिली ने बड़ा वो किया कि चलो ठीक है जाओ। जो पापा मेरे कहते जो भी करो ठीक से करो, आधा अधूरा मत करो। सपोर्ट करते थे वो फिल्मों में? हाँ, वो बेचारे करते। तो उन्होंने कहा जाओ एक बार करो। तो जब मैं आ गया बॉम्बे तो मैंने भी सोचा कि करके ही जाऊँगा, मतलब वापस नहीं जाऊँगा मैं। पापा क्यों ऐसा कहते थे? उनको आपकी कौन सी चीज़ पे बड़ा भरोसा था? क्या बात हुई थी, क्या देखा था उन्होंने? मेरे पापा जो है वो एक्चुअली वो मतलब मेरा उनसे बहुत वैसा करना, जैसे वैसे मैंने एक बार उनको बोल दिया कि यार मैं रोज़ा नहीं रख पाऊँगा। क्या नहीं ले पाऊँगा? रोज़ा नहीं रख पाऊँगा। अच्छा। आप मुझे प्रेशर मत दीजिए। तो कहने लगे ठीक है। और हालात ऐसी थी आपके, मतलब इतनी जितना फिट हैं आप अभी? नहीं, पतला दुबला था मैं। पहले विवाह था तो उतना 70 किलो का था। अच्छा। हाँ, मैं बहुत पतला दुबला, यहाँ आके बॉडी बना ली मैंने। तो वो था कि वो मतलब प्यार भी था और वो जानते भी थे कि जो है बहुत जल्दी, नहीं कहते बाप समझ जाता है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। हाँ। तो मैं अपनी लाइफ में जितना मैं पास होता उतना ही करता था। बहुत अच्छे डैडी थे आपके। हाँ। मतलब आप बोल रहे हैं रोज़ा नहीं रख पाएंगे तो बोलते चलो कोई बात नहीं, हाँ। फिल्मों में काम करना है चलो जाओ। हाँ, वो वही कहते थे जो भी करो सही से करो। बाकी दोनों भाई बहन रोज़ा रखते थे? हाँ, अरे सब पूरा। मैंने खुद जाके एक्सेप्ट कर लिया कि भाई एक बार बताइए कि नहीं। एक बार मैंने रोज़े के बहाने कहीं जाके बिरयानी खा रहा था, मेरे पापा सामने दिख गया। तो मैंने पापा को डिलीट कर दिया। ऐसा नहीं कि देखा ही नहीं मैंने उनको, सीधा हर पार होके चला गया। कह रहे अरे सुनो यार फैसल, हमने कहा है ही नहीं आप। वो कहने लगे, घर पे आए, मैंने मुँह से मैंने कहा और क्या है। तो मैंने वो जो चैप्टर था कि पापा ने मुझे देखा मैंने पापा को देखा, वो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने कहा मैं था ही नहीं वहाँ पे। पापा कहने इधर आओ। हमने कहा यार पापा यार आप रोज़ा नहीं रख पा रहा, चोरी छुपे खाना पड़ता है जाके। क्या मत रखो, फिर रहने दो, पर जो करो अच्छे से करो। तो वो था, वो कहते ना, तो अच्छा था। उसकी वजह से ऐसा हो गया कि करते गए। फिर तो बॉम्बे कैसे भाई
क्या बात हुई कि बॉम्बे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मैं इलाहाबाद हाँ में एक्टिव थे क्या थिएटर में? नहीं नहीं कभी नहीं। तो क्या सोच के यहाँ पे लाए थे भैया? हमने भाई ने ये हुआ डिसाइड हुआ एक दिन कि भाई अब क्या करना चाहते हो, तुम इतने तुम्हारे हाथ से छूटा जा रहा है मामला तो तुम करोगे क्या आप? तो मैंने सोचा अब क्या इसको टालने के लिए बोलूं। आप चाहो तो अपनी अवधि को कंटिन्यू कर सकते ना हैं। ठीक हाँ वो जो इलाहाबाद वाली है हाँ तो उसमें ही करते हैं सर नहीं बात। ठीक नहीं, जैसे मैं बोलता ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ तो मेरे भाई जब लखनऊ से हो गया बीकॉम जो मरते टूटते, और मेरा एक पेपर बचा हुआ था जो मैंने दिया ही नहीं क्योंकि मैं सो गया था उस दिन तो मेरे भाई ने बोला कि भाई आप तुम बीकॉम का भी एक पेपर देने से पहले सो गए थे? थर्ड ईयर का फाइनल ईयर हाँ का? फाइनल ईयर का एक पेपर आज तक बचा हुआ है, हाँ। सो ही गया था मैं। कौन सा था वो था किसी का सॉरी Accounts? भूल गया, नहीं अकाउंट्स का नहीं था भाई, किसी और चीज़ का था, इकोनॉमिक्स का कुछ तो था। स्टार्ट है हाँ। और वो क्या था कि एक रोड पार करके था यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो मेरे भाई ने मुझे बैठाल के पूछा अब क्या करना चाहते हो, तो उस चीज़ को मैंने सोचा अब क्या, मैंने कहा अब एक्टिंग करेंगे चल के बम्बई में। कहने वो और मेरा भाई बेचारा उसके पहले मुझे हर एंट्रेंस में लेके जाता था, बीबीएस के बीबीए में नहीं होते मेरठ वेरठ हर जगह उठा के, मैं कहीं घूमता फिरता रहा हूँ मुझे लेके जाए एंट्रेंस दिलवाए। कहने लगा चलो फिर मेरे साथ चलो तुमको वहीं ले चलते हैं। एक्टिंग करने का एडमिशन कराया, 1-2 महीने में वहाँ से भी गायब हो गया। मैंने कहा भाई ये तो कहाँ बहुत पे एडमिशन हुआ? एक्टिंग का यहाँ पे कोई एक कोर्स करने के लिए, कौन से? ये किशोर नमित कपूर के थे, तो वहाँ से भाग गया मैं क्योंकि मुझे लगा ये तो बहुत डेडिकेशन का काम है, और उस टाइम लगता था कि एक्टर मुझे लगता है मैं कर पाऊँगा, पर मुझे बॉम्बे में रहना था, मुझे सिनेमा जो है ना प्यार हो गया था, दोस्त बनने लगे थे। जिस बैच में आपको भर्ती कराया था हाँ, चार बंगला में, हाँ वो कौन कौन थे आपके साथ, याद है कुछ? यार समर्थ मेरा एक दोस्त था जो वो भी एक्टर नहीं बन पाया, चला गया वापस कैलकाटा। मैं उन लोगों को जानता जो नहीं कर पाए। एक बवेजा था वो भी नहीं कर पाया, वो अभी कनाडा में है। पर उस टाइम पे क्या था कि ये कौन सा साल था? 2003 था शायद, 2003 था हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पहुँच के कि उस टाइम एक्टर तो ये था कि अब आप कन्फ्रंट कर रहे थे क्या करें, वो पर मुझे ये था कि सर्वाइवल भी करना था। फिर समझ में आया कि माँ बाप बेचारे जब आप पीछे रह के जब देखते हैं ना, समझ में आता है घर वालों को 3-4 साल में मैंने बर्बाद कर डाला है दिमाग से। भाई परेशान है, मम्मी परेशान है, पापा परेशान है। तो मैंने कहा कि अब मैं काम करूँगा, यहीं रहूँगा। फिर उसके बाद तो उसी टाइम पे काम हम ढूंढने लगा। तो किशोर कैलाश खेर मेरे बिल्डिंग में रहते थे, उन्होंने मुझे पहली नौकरी दिलाई 750 रुपये की। अच्छा, ये बिल्डिंग कहाँ थी जहाँ के? चार बंगले में। अच्छा हाँ, सामने वो ठीक है समझ गया। हाँ तो कैलाश खेर, मैं उसी बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ जो न्यू महाड़ा बन गया है ना, अच्छा वहाँ। समुद्र वाली बिल्डिंग उसके ठीक पीछे। ठीक पीछे अच्छा। हाँ। तो वहाँ रहते थे, उन्होंने मुझे नौकरी दिलाई और फिर मैं एक जगह में काम करने लगा। मैंने जाके बताया उनको कि भाई मुझे काम करना है, क्योंकि जब बॉम्बे आया तो एक सही दुनिया समझ में आई कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो है नहीं। बॉम्बे एक अलग शहर है, और पिक्चर जानने का मतलब ये नहीं होता कि आप पिक्चर देखते हैं। जब बहुत से ज्ञानी होते हैं ना, वो देख के बात है कि हमको सब पता है टाइप। सिनेमा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो फिर मैंने काम करना शुरू किया। 750 रुपये सैलरी थी, 900 रुपये थी, 1200 रुपये में धीरे धीरे। कहाँ पे क्या काम कर रहे थे? एक तो मैं पहले सहारा चैनल था गोरेगांव में, वहाँ पे टेप लगाता था। टेप नहीं कहते, डीजी बेटा पे ABCD करके, तो वहाँ पे असिस्टेंट था, ट्रेनी टाइप का। और रात में लॉग मशीन होती है, उससे लॉग ढूंढता था, चाय का शॉट, उसका शॉट, नोट्स बनाता था। वो करते करते मैं काउंटर निकालते थे। मतलब 1,000 का काम, मतलब 7-8 दिन लगे हुए हैं। पर मैं चुपके से एडिट मशीन भी सीख लेता रात में। तो मीडिया 100 आती है मुझे, FCP आती है, मतलब एडिटर हो गया था 6-7 महीने में। क्या बात है। हाँ फिर मैं प्रोमो प्रोड्यूसर बन गया। अपने ही बॉस के पास गया, हमने कहा देखो मैंने खुद से काटा है प्रोमो। उसने देखा, उसने कहा अरे वाह, तो फिल्म का प्रोमो काटता था सहारा में। मैं 1.5 साल था फिर वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ी, मैं जी सिनेमा चला गया। शनिवार की साल कौन सा था? 4-5 चलता ही, अब तो 2004 बार 4 में। फिर उसके बाद याद है आपको, शनिवार की रात अमिताभ के साथ एक कैंपेन था, उसके लिए बुलाया गया। उसका प्रोमो काटा था। फिर मैं वहाँ पे दूसरी मशीन, मैं अकेली प्रोमो काट के एडिट करके देता, मुझे आदमी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो अपना लिख के उसकी स्क्रिप्ट करी और ऑन एयर करके हो जाता। तो वहाँ काम किया मैंने जी सिनेमा करीब 1 साल। उसके बाद 26 जुलाई हो गया था, याद है? 2005। हाँ, और मेरा घर डूब गया था। मेरे पास एक घर था जुहू पे,
तो ग्राउंड फ्लोर पे था। रेंटल? हाँ, रेंट पे अभी भी। तो वो जो है वो घर डूब गया क्योंकि उस दिन बारिश हुई थी। हम लोग उसके बाद मैंने शो किया फेम गुरुकुल, हाँ। जो अरिजीत सिंह वाला, जिसमें अरिजीत आया था। तो उसमें आप क्या कर रहे थे? पोस्ट अच्छा, प्रोड्यूसर। हाँ, जीवन मिल कंपाउंड में सेट लगा था, इंडियन आइडल 1 के एंड में ज्वाइन किया था। तो वो किया उस दिन मेरा घर, फिर मैंने वो नौकरी छोड़ी और फिर मैं जी सिनेमा चला गया। मैं जी सिनेमा छोड़ के आया था इधर में। हाँ, फिर मैंने यहाँ किया नौकरी। उसके बाद फिर मैं कॉन्टिलो फिल्म में नौकरी की कुछ साल, नॉन फिक्शन शो किया एज एसोसिएट प्रोड्यूसर, शूट करता था रियलिटी शो। फिर मैंने 1.5-2 साल कॉन्टिलो करने के बाद मुझे अमेजिंग रेस नाम का एक शो है, एक्शन पे आता है, दुनिया के वन ऑफ द फर्स्ट 5 बिगेस्ट रियलिटी शोज हैं। उसका शूट इंडिया में हो रहा था, अमेजिंग रेस। द अमेजिंग रेस, अंग्रेज भागते हैं शहर शहर, आपने देखा होगा, उनको टास्क करना होता है। वो शो मैंने इंडिया में किया अमेरिकन टीम के साथ, तो मुझे बुलाया गया था। वो मेरे दोस्त थे गौरव ढींगरा, वो कर रहे थे। अमेरिकन क्रू के साथ काम किया तो आँख ही खुल गई कि ये होता है बॉस काम, मतलब काम करना है तो ऐसा करो। फिर हम लोगों ने 4 सीज़न किया इंडिया में उनके लिए, और अब गौरव के साथ फिर मैं काम कर। इंग्लिश आपकी अच्छी थी? हाँ, इंग्लिश इलाहाबाद से? हाँ, इंग्लिश ऐसा लिखने में तो अच्छा ही है, बोलने में टेंशन नहीं है। तो उनके साथ काम करता गया, वो बहुत सीखा, अमेरिकन स्टाइल सीखी काम करने की। फिर दिल लगा कि प्रोडक्शन करेंगे अब। फाइनली डिसाइड हो गया कि सब टीवी भी छोड़ के अब प्रोडक्शन करना है इसे, अब कैरियर इसी में जाएगा। तब फिर करने लगे प्रोडक्शन, 1 चीज़ की, 2 चीज़ की, 3-4 चीज़। पहला क्या प्रोडक्शन आपने किया था? यही सब अमेजिंग रेस था। आइस रोड ट्रकर्स करके एक शो आया, आपने देखा होगा, जिसमें वर्ल्ड टफेस्ट ट्रकर, जिसमें अंग्रेज ट्रक चला रहे हैं। फॉरेन शो इंडिया में हुआ था, हिमालय में, बहुत बड़ा शो था वो। तो फॉरेन क्रू के साथ हम लोग ज़्यादा काम करते थे, क्योंकि वो लोग, हम लोग एक WRB करके, वर्ल्ड रेस ब्रॉडकास्ट करके एक दुनिया थी, उन्होंने हमको जो है ट्रेन किया था टू हाउ टू डू एडवेंचर स्पोर्ट्स रियलिटी। तो फिर हम लोग करने गए। फिर मैंने, गौरव ने पहली फिल्म ली थी अपनी दिल्ली 6, क्या लाइन प्रोडक्शन। दिल्ली का सारा पोर्शन हम लोगों ने किया है, पूरी मस्जिद वाला हम लोगों ने किया है। मेरी पहली फिल्म थी वो। सुपर एक्साइटेड, टीवी भी छोड़ के नहीं कहते हैं कि बॉस अब हो गई है दुनिया, अब करके दिखाएंगे। काफ़ी काम किया भाई, फिर वो करता रहा। फिर मैं प्रोडक्शन एड फिल्म किया, लाइन प्रोड्यूस किया, फिर फिल्में किया। मैंने सोचा, एक दिन डिसाइड किया कि अब फिल्म करेंगे। अनुराग सर मिल गया बीच में, अनुराग सर के साथ काम किया, उनसे सीखा काफ़ी। और हम दोनों छोटी सी कंपनी भी खोली थी। हम लोग दिल्ली 6 के बाद ना जंप नहीं करेंगे, थोड़ा डिटेल में लोग जाने कि आपने कहाँ आपके इनपुट्स हैं। तो दिल्ली 6 पहली फिल्म थी आपकी और गौरव की, लाइन प्रोड्यूसर थे आप लोग। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद हमने, गौरव मैं साथ में काम करते थे, गौरव के साथ मैंने दिल्ली 6 किया, उनका दिल्ली आउटडोर किया हमने, और उनको दे दिया। बाकी सेट तो सांभर में लगा था उनका। उसके बाद मैंने कुछ शो करता था, और अनुराग सर के साथ हमने एक जो है काम करना शुरू किया। डिसाइड ये हुआ कि मैं, और तब उसके पहले से, मतलब 2006-7 से मुझे सीरीज़ देखने का शौक़ आ गया था। मतलब मैं सीरीज़ तब से देखता हूँ। तो मिलती कहाँ थी आपको? डाउनलोड। मेरे पास 2-3 आदमी थे, मतलब मेरे पास अभी भी 10 टीवी सीरीज़ है, जो 2004-5 से पहली सीरीज़, जब जहाँ से वर्ल्ड वाइड सीरीज़ बनना शुरू हुई। क्या बात है। वायर से हो गया, आप बोर्ड वॉक एम्पायर हो गया, मतलब ये जहाँ से लोग करते हैं। तो मैं अनुराग को बोलता था मैं सीरीज़ बनाऊंगा, कहता है अभी नहीं। तो उस टाइम सर का पैचवर्क गुलाल वाल का ख़त्म हो गया था, मिलते रहते थे सर मुझे, और ये सीरीज़ बनाने का मेरे दिमाग में आ गया था। फिर जब मैंने टीवी छोड़ के फिल्म में जंप किया कि फ़िल्म एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की तरह करूँगा, तो मैंने पहली फिल्म की 7 चक्के, मैं और चार्ल्स और रिवॉल्वर रानी। और तीसरी फिल्म तक मैंने सर से बोला कि अब मैं कंपनी खोल लूँगा, मैं खुद प्रोड्यूस करूँगा, चाहे छोटा मोटा करूँ, खुद से करूँगा। उसके लिए 20 घंटा काम करता हूँ, अपने लिए कर लूँगा। और क्योंकि प्रोडक्शन करना एक थैंकलेस जॉब होती है। सब लोग उसे गाली बकते हैं प्रोडक्शन वाले को, पर सही बात, उसको कोई तारीफ़ नहीं करता है। तो वो आपको हर को लगेगा कि प्रोडक्शन वाला चालाक है। पर मैंने सोच लिया था कि पिक्चर करके कि मैं खुद से करूँगा। फिर सर ने कहा ठीक है करो। फिर अब हम लोगों ने कंपनी खोली शशांक घोष के साथ, और हम लोग घुस गए करने में। तो मैंने MTV का एक शो किया पहला प्रोड्यूस,
जब ये तीनों फिल्म शूट कर रहा था, हाँ, रिवॉल्वर रानी और ये सब एक साथ ही शूट हो रही थी, तो मैंने उस साल 365 दिन में से 250 दिन शूट किया, मतलब सब मिला के। इसने चाय बना दो सब प्लीज़, कुछ खाना। और मैं भागता था यहाँ से वहाँ से वहाँ, मैं और मेरी वाइफ पार्टनर थे। और चलने दो इसको, ऐसे ही जाएगा, मतलब घर में बैठे हैं आपके। हाँ। तो जो है सोच लिया था कि करना अब पिक्चर ही है, क्योंकि धीरे तो धीरे आपने शादी कर ली थी? शादी मेरी वासेपुर के टाइम हो गई थी। अच्छा, वासेपुर की शूटिंग के टाइम पे हो गई थी। मैं आपकी कैसे, थोड़ा सा वो भी हाँ, रोमांटिक एंगल आपकी लाइफ में कैसे आया? मेरी वाइफ, मतलब हम लोग 2004-05 से प्यार मोहब्बत था। और 2000 अच्छा, मुंबई में आते ही लड़की पटा लिया आपने? नहीं, आने के 2 साल बाद। आने के 2 साल बेचारी झेल रही है। राजयोग लिखवा के आए थे आप तो? नहीं नहीं, वो बेचारी जो है आज तक अपनी किस्मत पर रो रही, कहाँ से परेशान हो गई। क्या करती थी वो, कहाँ मिली थी, वो नाम भी क्या है? वो उनका नाम कुमुद शाही है, और वो हमारी पार्टनर है कंपनी की। वो हमसे पहले से काम कर क्या रही शाही? है। कुमुद शाही। कुमुद शाही। शाही। और वो SHAHI। अच्छा, और वो हमसे पहले से मतलब काम में सीनियर एक तरीके से, काफ़ी काम किया, बहुत ऐड फिल्म बनाई, पिक्चर अपनी बनाई। बॉस को पटा लिया आपने? नहीं, बॉस नहीं दिया। वो ऑफिस में थी। हाँ। हाँ, पर ये है कि उसके बाद प्यार मोहब्बत बाद में रहा। पर ये है कि वो काम करती थी और वो हम लोग अलग अलग काम करते थे, जब तक हमने साथ में अभी कंपनी के टाइम साथ, वरना हम लोग अलग, वो अपना काम करती, मैं अपना काम करता था। फिर मैंने एक दिन जाके उसको बोला कि देखो यार, हम कंपनी खोल रहे हैं, तुम पार्टनर बन जाओ। और जो, क्योंकि मेरा एक सेट हो जाएगा कि अपना आदमी रहेगा पैसे वैसे पे, फिर जाके करेंगे ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ लाइफ का। ये तब तक ये हो गया था कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, ये सब? हाँ, ये सब चल रही। तो वो वाला थोड़ा किस्सा बताओ ना, कैसे, मतलब कुमुद जी को आपके अंदर ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी? वही मैं आज तक पूछता हूँ, वो जो है बता नहीं पाती है कि कुछ तो अच्छा लगा होगा तुमको। बस वो कहती है ऐसे सर ऐसे कर लेते कि बस क्या बताऊँ, अंधी थी मैं उस दिन। आपने कौन सा मौका देखा जब आपने अपने प्यार का इजहार किया था, और कैसे, किस बात पे आपका दिल धड़का था उनको देखकर कि माइंड अलग चल रहा था, काम का मामला चल रहा था? नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे प्यार क्या था, मुझे अगर सही बताऊँ तो मैंने उसको देखा था कि उसका कुछ एक लड़की को मैं जानता था, मतलब कैसे, मतलब अपनी वाइफ को मुझे पता था उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो जब 1-1.5 साल बाद मैंने देखा तो मेरी वाइफ जो है उस पर चलती थी, क्लचेस पे चल नहीं पाती थी, और वो ऑफिस आती थी। तो मैंने कहा बहुत फाइटर लोग हैं यार ये लोग, तो बात बताइए, 1 साल कोई आदमी बेड पे है रहा, उसके बाद 1 साल उस ऑफिस में दिखी मुझे, जहाँ पे हम दोनों दिखे। ये जी का ऑफिस था? सहारा का ऑफिस के बाद सहारा मैंने 2 बार नौकरी की, एक बार की, फिर छोड़ के फिर गया था। सेकेंड टाइम में तो कृष्णा क्या था उसका? हाँ, कृष्णा, वो कुछ गोरेगांव में। हाँ, गोरेगांव में कृष्णा कुछ नाम था हाँ, क्या? वो बड़ा सा जो बंगलो टाइप का था। हाँ, तो वो मैंने देखा, मैंने कहा यार तो ऐसे लोग तो फाइट, मतलब मुझे ऐसा पता लगा था कि कुमुद अभी चल नहीं पाएगी, क्योंकि किसी का 16-17 फ्रैक्चर हो चुका था। फिर मैंने देखा कि वही इंसान मेहनत कर रहा है, तो अफेक्शन हो जाता है। बहुत ऐसे लोगों को जो है रिस्पेक्ट रहती है कि दोस्त फाइटर लोग हैं ये लोग। हाँ। तो वो मुझे लाइफ में हमेशा अच्छा लगता है जो लोग ऐसे होते हैं। तो मतलब पहला वो अफेक्शन कैसे उनको दिखाया कि मुझे अरे वो अरे वही तो आपका किस्सा है, रोमांस तो मैंने जो है कागज़ पे लाइन लिख के रख दिया। कहाँ, उनके टेबल पे? क्या लिखा? लाइन लिखा था LINE और फेंक दिया। क्या करे, मैंने कहा लाइन मार रहा हूँ। तो हो गया, पर वो रहा वो अच्छा, मतलब अभी लाइफ में कई साल बाद, अभी 10 साल हो गया शायद। तो उन्होंने डांटा नहीं एक भी बार कि हिम्मत कैसी हुई तुमको मेरे को ऐसे? नहीं, मैंने साफ बता दिया। तो मैंने कहा वो तो भाई आदमी इतने दिन ये सब करने के बाद करता है ना ये सब बदतमीजी। और ये है कि वो अच्छी महिला है, फाइटर है, काम करती है, और अच्छा काम करती है, काफ़ी फिल्में उन्होंने बनाई है। और फिर मैंने जाके रिक्वेस्ट किया कि तुम दूसरे के जहाँ काम मत करो, मेरी कंपनी में काम करो, तुमको बराबर का हिस्सेदार बनाऊंगा मैं, इनके लिए क्या कर रही हो तुम? तो उसने कहा ठीक है। हाँ, तो करती, अभी कंपनी में चलाती। तो शादी कौन से साल में की थी आपने? 2011
11 में की थी शादी। याद नहीं आपको शादी, बताओ 12 में की थी, सॉरी। कैसे की थी, कहाँ की थी, कौन कौन साथ शादी थे? मैंने कोर्ट मैरिज की थी, क्योंकि हम लोग अलग Vendor अलग court। धर्म के थे। हाँ, और ना ही हमने निकाह किया, ना ही हमने जो है वो किया, हमने सरकारी शादी किया। वो अपना धर्म बनना, नेम चेंज ये सब के चक्कर में पड़ नहीं रहा था मैं। और मेरी मम्मी ने मेरी बीवी को बोला था कि मत करो इससे शादी, बहुत बड़ा पागल है ये। तुम गलत कर रही हो। वो कहती सही सही बताओ तुम। फिर उसके बाद हम सारे लोग शादी की बैंड्रा में, और 150 लोगों को लेके मैं चला गया पार्टी करने लोनावला। हम लोगों ने 2 दिन पार्टी किया और वापस आ गए। तो फैमिली की साइड से कोई था नहीं। तो कुमुद गुजराती हैं? कुमुद है तो बड़ौदा की रहने वाली, हाँ। पर है यूपी के लोग। यूपी के लोग। उनके फादर ONGC में थे पोस्ट। यूपी में कहाँ से हैं? बना गोरखपुर। गोरखपुर से। हाँ। ओके, तो आपकी मम्मी से पहली मुलाकात आपने कैसे करवाई थी? मैंने जाके मिला दिया था। अच्छा, ले गए थे यहाँ से? हाँ, मतलब दिल्ली मिलाया था ऐसे, और बात करा दी थी। हम्म। फिर जो है मम्मी खुश थी? मम्मी अब बहुत खुश है। अच्छा, उस समय जब आप बोल रहे थे कि मैं एक हिंदू लड़की से शादी करने हाँ, जा रहा हूँ, बहुत बवाल हुआ। तो हाँ, क्या क्या हुआ था? पापा का क्या रिएक्शन था? पहले एक तो आपने कहा मैं रोज़ा नहीं रखूंगा, अब ये दूसरा बम फोड़ा था आपने। नहीं, ये तो मेरे इसके पहले भी जो है, मतलब पापा जानते हैं ऐसा ही कुछ गड़बड़ी वाला काम करेगा, तो मैंने हवा बांधनी शुरू कर दी थी। ये होगा और ऐसे ही होगा, ये होगा ऐसे। तो जब भी मैं मिलता था ना, तो 10 में से 3 बार ही पिंच कर देता था कि ये होने वाला है पापा। तो कहते नहीं होगा। तो करते करते एक ना एक दिन डिसाइड कर लिया कि अब करना है, तो करना है। तो फिर जो है, अब मेरे बड़े भाई हमेशा की तरह सेवियर वही आया बीच में, उसने सब कुछ ठीक ठाक किया। कुमुद का भी जुड़वा भाई, ट्विंस हैं वो लोग, और कुमुद का भाई बहन जो है ट्विंस हैं, जुड़वे हैं दोनों, वो था मेरे साथ। तो ये हुआ कि सब गुस्सा होंगे, तो एक साइड, इस साइड से मेरा भाई, उस साइड से उनका भाई, उनकी बहन, तो ये लोग थे शादी में। पर ये था कि पापा वापा पहले तो गुस्सा हो रहे थे, होंगे ही, क्या जाहिर सी बात है। कितने साल, कितने दिन मम्मी पापा गुस्सा थे, अगर आपको याद हो? आपसे बात नहीं की? 1 साल। 1 साल माँ बाप ने बात नहीं की थी? हाँ, 1 साल बाद मैं सीधा पहुँच ही गया। आ रहा हूँ। फिर कुमुद को अपनी सास की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? क्या कुमुद ने अभी एक बात नहीं 1000 बात है, क्योंकि कुमुद अब सबसे ख़ास आदमी है उन लोगों की। अच्छा। मैं अभी साइड शो में हूँ, तो वो लोग मेरा इंतज़ार नहीं करते हैं, उसका करते हैं। उसको बार बार बुलाते हैं कि तुम आ जाओ, तुम क्या करोगे आगे। ऐसा रहता है, तो वो अच्छा है। फिर मेरे पापा जो है, उन्होंने बहुत, तो बस एक टाइम पे आदमी समझ ही जाता है। तब तक ये था कि मेरा काम वाम थोड़ा सा चल रहा था, तो इतना बैलेंस आउट हो गया था कि मेरे पापा सोचते कुछ कर नहीं पाएगा ना, इसलिए बहुत परेशान होते थे कि आज ये कर रहा है, ही छोड़ देगा, लिख के दे रहा हूँ मैं। ऐसे बोल देते थे, आज ये कर रहा है, कल से देखना नहीं होगा, आज ये नौकरी कर रहा, छोड़ देगा। हमें पापा ऐसे ही होता है, यहाँ पे शो एक ख़त्म करते हैं, दूसरे पे जाते हैं। कोई नौकरी नहीं। वो लोग क्या थे, उन लोग की अपनी अपब्रिंगिंग थी, नौकरी करना, सुबह जाना और शाम को आना। मेरी मम्मी ज़िंदगी 30 साल तक जो है 6:30 बजे से उठ के शाम को 5 बजे आती थी। तो अब लगता है कि बॉस ये लोग कितने अच्छे लोग थे जो ये पूरी ज़िंदगी पढ़ाते रहे। हम नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाना बहुत टफ काम होता है। तो उर्दू कहाँ, कॉलेज में पढ़ाती थी स्कूल? ये गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में? हाँ, और वो मेरी मम्मी पढ़ाती थी, मेरी मम्मी की दोनों बहनें पढ़ाती हैं, ऐसा था। तो ये लोग कितने साल तक एक ही चीज़ करते रहे, और तो भी अपने उससे हमारे आपके बस की नहीं थी। मैं तो एक काम छोड़ देता, आज ये ख़त्म कल दूसरा, कि नहीं करना है। तो वो मेरे पापा ये सोचते थे कि शायद ये करियर वाइज कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, प्रोड्यूसर, उनको क्या समझ में आता है कि प्रोड्यूसर होता है जो जिसके पास पैसे होते हैं। हम तो गरीब हैं, हमको बोलते हाँ, थे। मुझे हाँ, जरा हाँ, लोग ना समझते नहीं है हाँ। प्रोड्यूसर, वो एक 2 हाँ। तरह के प्रोड्यूसर होते हैं जी। तो आप समझा दीजिए आज, क्योंकि आप दोनों तरह के प्रोड्यूसर हैं। नहीं, प्रोड्यूसर क्या है कि हम एक कंटेंट डेवलप करते हैं, उसको जाके प्लेटफॉर्म को बेचते हैं, या उनको आइडिया बताते हैं। अगर उनको आइडिया अच्छा लगता है तो हमको पैसा देते हैं, हम उसको बनाते हैं। तो इसे कहते हैं प्रोड्यूस करना। एक होता है लाला प्रोड्यूसर, जो पैसा पेट पे रख के बताता है तुम बनाओ, वो भी एक चीज़ होती है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ होती है प्रोड्यूस करने में। तो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। मेरे पापा बोलते थे कि तुम कहाँ प्रोड्यूस, तुम तो गरीब हो। तो प्रोड्यूसर बड़े लोग होते हैं। और हमारा ये जो काम है मेरा, या तो जैसे भी है कि हम लोग टेक्निकली, उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम A to Z। तो ये डिफ्रेंसिएशन। तो उसके नीचे लाइन प्रोड्यूसर होता है जो फ्लोर पे उसको रन करता है। तो ऐसे करके डिवाइड होती चीज़ें। तो उनको लगता था कि ये प्रोड्यूस वाला क्या समझ में नहीं आता है।
फिर जब मुझे पहला इंडियन टेलीविज़न अवार्ड मिला था मेरी एक सीरीज़ को, अनुराग कश्यप होस्ट थे उसके, उसका नाम था ट्रैफिक, और उस साल चाय आ गई है। हाँ बहुत ही खूबसूरत कप हैं ये, और ये और भैया कुछ बना है के खाने लाए हैं। को? चॉकलेट खिलाओ, कुछ तो खिलाओ, वो ले आओ ड्राई फ्रूट। ये अपने लिए मंगा रहे भैया, मैं इतना हैवी नहीं खाता। ये वाला बिस्कुट खाने से गले में ना मर जाता आदमी। तुम खाते हैं लोग। बहुत अच्छा। तो वो बेचारे डरते थे, तो मैं समझाया उनको कि पापा ये जो है, ए सुनो जरा, उसको प्लेट मिलाओ। तो उस डर से वो बेचारे सोचते थे कि क्या होगा। तो मैं समझाया उनको बैठाल के, ये करता हूँ, ऐसा हो गया। तो वो समझे, तो मैं भी ये करता, पर उनको जब मैं एक्टिंग करता था तो मेरा पास सोच रहा था यही किया करो यार फैसल, तुम तो सब छोड़ दो जो कर रहे हो, एक्टिंग करो एक्टिंग। अभी वो तो है नहीं, अभी पंचायत वन उन्होंने प्रमोट किया है, दोस्तों को फ़ोन कर, हेलो मेरे बेटे का शो देखा, अभी लगाओ, अभी नहीं लगा, कैसे नहीं लग रहा है, अमेज़ॉन नहीं तुम्हारे यहाँ, मैं पैसा भेज रहा हूँ। तो उन्होंने इस तरीके से लोगों को दिखाया है, फ़ोन कर करके ख़ानदान को। नहीं देखा, कौन सा एपिसोड देखा, अच्छा क्रॉस चेक भी करते थे, अच्छा वो देखा, अच्छा ठीक है। तो झूठ भी बोलते ना कि भाई क्यों बार बार फ़ोन करा, देख लिया नहीं दिखाओ तुमने कैसे देखा है। तो वो बेचारे पूछते रहते थे। तो उन्हें आप पहली बार स्क्रीन पर कब दिखे? पहली बार मैं कोई वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, क्या रोल था उसमें? कॉप का। गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो नहीं था जो हंसता रहता है कॉप, जो जिसका जो कहता है, जो बहुत फेमस है, मीम जिसका, सुनाओ वो डायलॉग के साथ। अरे ना, क्या बात करने वाला। हाँ, तो वो करा था मैंने, तब पापा बहुत खुश हो गए। कितने सेकंड, कितने मिनट का था वो? वही कहीं काफ़ी दिन था, वो एक्टर भाग गया था वहाँ से। अच्छा, हाँ। तो मुझे कपड़ा पहन के करना पड़ा। अरे हाँ, ये किस्सा सुनते हैं ना, कैसे आप वहाँ तो प्रोडक्शन का काम संभाल रहे थे अनुराग जी के यहाँ? इलाहाबाद में शूटिंग हो रही थी, और वो भाई लीजिए, वो लोकेशन 4 घंटे के लिए मिली थी, और उसमें ये हुआ कि वो एक्टर भाग गया, क्योंकि स्लॉटर हाउस था सब देख के। तो अनुभूति अनुराग सर आया कि भाई एक्टर भाग गया, तू ही कर ले अब ये एक्टिंग, नहीं तो लोकेशन चली जाएगी। तो मैंने कपड़ा वपड़ा पहना, कपड़ा भी फट गया, क्योंकि उसकी साइज़ का था जो था एक्टर। फटाफट कपड़ा पहना और गया, वो सीन कर दिया उंगली वाला। फिर अनुभूति ने बोला कि इसका तो बहुत काम है, 7-8 दिन का। हमने कहा फंसाओ मत यार, मैं एक्टिंग मुझे नहीं लगता था इतना वो चल जाएगा वो। उसी बीच मेरी शादी भी हो रही थी, और मुझे ऐसा लगा था मेरी बीवी को मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। मेरी शादी कुछ 15 तारीख को थी और मैं आया हूँ 12 तारीख को। 3 दिन मैंने अपनी शादी की है, सामान वामान कपड़े वपड़े के साथ, क्योंकि वहाँ एक्टिंग करना पड़ रहा था, यहाँ शूटिंग चल रही थी। तो मेरी शादी